जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो हल हो चुके हैं, ऑन पेपर भी हो चुके हैं, साइन शाइन भी हो चुके हैं। तो अब खबरें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच वो इधर दुबई के अंदर होगा या कोलंबो के अंदर होगा, और जो डेट बताई जा रही है वो 25 की है, सॉरी 23 की। डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो मीडिया आउटलेट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स वगैरह, वो ये डेट रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब टेंटेटिव फॉर्मेट वो स्केड्यूल के हिसाब से उन्होंने अपना किया हुआ है। क्योंकि 2-3 दिन पहले तक जो स्केड्यूल, 2-3 दिन पहले तक, हाँ 2-3 दिन 4 दिन पहले तक ये जो स्केड्यूल टेंटेटिव इन लोगों ने बताया था, उसमें ये मैच खेला जा रहा था 1 मार्च को। तो ये सारी ना, वो जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट करने की सीन है और कुछ भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉपर स्केड्यूल आएगा, जो कि आ जाना चाहिए था वैसे यार, अब तक आईसीसी की तरफ से, पता नहीं वो क्या सोच के बैठे हुए हैं। अब सारी मामलात तो हल हो गई हैं ना पीसीबी और उसके बीच में, तो अब स्केड्यूल अनाउंस करें, मुकाएं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अब उस स्केड्यूल में से क्या निकालना है। पहले काफ़ी कुछ तेल निकल तो गया है दोनों साइडों की आवाम का, माशाल्लाह से दोनों साइडों की आवाम का, उनके रिस्पेक्टिव मीडिया आउटलेट्स ने चंगा तेल निकाला है, दिमाग भी ख़राब किए हैं, सारा कुछ किया है। मैं आपको पहले ही कहता था, टेंशन, ठंड रखें, ठंड, यहाँ पर बहुत कुछ इन्वॉल्व है, तो बीच का रास्ता ही निकलेगा। ये सारे झूठ, वो हम जीत गए हैं, वो हार गए हैं, वो हार गए हैं, इधर वाले कहते थे हम जीत गए हैं, वो हार गए हैं। देखो भैया, ये जो आप लोगों को तो उसी टाइम पे समझ आ जानी चाहिए थी चीज़ कि कुड़ुल पड़ गया है, पेचा लड़ गया है, मैच जो है वो फंस गया है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में, पीसीबी और बीसीसीआई के, कि जब ये मामला इतना तूल पकड़ गया, मतलब लंबा होता चला गया। लंबा होने का ऑटोमेटिकली मतलब ये था कि गेम फंस गई है। यहाँ पर बीसीसीआई की उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से शायद पहले कभी चला करती थी। पीसीबी ठीक ठाक किस्म का सब में जाकर फिट हो गया। अब देखो, पीसीबी जैसा तैसा भी है, ठीक है, टीम, आई नो टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान टीम की वो क्वालिटी, वो हिसाब किताब नहीं है, लेकिन पीसीबी कोई छोटा बोर्ड नहीं है। पीसीबी एक ठीक ठाक किस्म का इस्टेब्लिश्ड बोर्ड है जिसकी एक बड़ी एनरिच्ड किस्म की हिस्ट्री है। तो आप ऐसे उसे श्रग ऑफ तो नहीं कर सकते ना, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मुझे तो उसी टाइम पता लग गया था कि जब ये चीज़ें फंस गई, ये मामला लेंथी होता गया, मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि भाई ये जो है ना, ये मनमानी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर ना मनमानी होगी बीसीसीआई की, ना मनमानी होगी पीसीबी की। ये दोनों कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, ये दोनों बैक ऑफ करेंगे, ये दोनों कुछ चीज़ों पर रजामंद होंगे, तो गाड़ी आगे चलेगी क्रिकेट की। वरना क्रिकेट जिसे कहते हैं ख़राब हो रही थी, सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर्स का हो रहा था, और ब्रॉडकास्टर्स को ना लोग लाइट लेते हैं, वो गेम ही उन्हीं की है, सारी गेम वही डालते हैं, वेन्यू तक तो वो सिलेक्ट करते हैं। उनको पता है ना, गेट मनी तो एक बड़ा, मैं आपको बताऊं, अब देखो 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जितने मैचेस खेले हैं बड़े स्टेडियम्स में खेले हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, समझ रही हो ना, ये बड़े स्टेडियम्स हैं। तो गेट मनी जो है वो तो छोटा सा ना, जिसे कहते हैं मूंगफली का दाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अखरोट वाली बोरी जो है ना, वो तो भाई साहब डिजिटल है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ, तो इतना पैसा इन्वॉल्व, वो ब्रॉडकास्टर्स को आप साइड पे कर सकते हो, और उनका नुकसान हुआ है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हुआ है। ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई है ना, उसमें ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हुआ है। तो वो अब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के मैचेस ना इंडिया में हो रहे हैं ना पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो एक तीसरी जगह पर हो रहे हैं जहाँ पर इतना बड़ा, एक तो इतनी बड़ी गेट मनी नहीं होगी, मतलब वो इतने बड़े स्टेडियम्स नहीं है ना, ठीक है। हाँ, फिर वो डिजिटल, उनको डिजिटल आईबॉल्स मिलेंगे, लेकिन वो हाइप उस तरीके से क्रिएट नहीं होगी ना। अब इमेजिन करो, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, लेट्स सपोज अहमदाबाद में, और इधर पाकिस्तान इंडिया का मैच सपोज करो कद्दाफी स्टेडियम में, तो एक पूरी हाइप बनेगी ना कि भैया इंडिया पाकिस्तान में खेल रही है या पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा है। तो वो सारा कुछ भी बड़ा मैटर करता है। तो इस सारे मामले में ना उनको डज लगी है। वो अब दुबई में मैच खेलेंगे तो भी उनको डज लगेगी, वो कोलंबो में ये मैच होता है तब भी उनको डज लगेगी। तारीख जिस में मर्जी खेलें, वो 1 मार्च हो, वो 23 हो, वो 27 हो, वो बेशक 29 हो, पड़ जाओ खड्डे में, 29 को भी मैच उनको डज लगनी है। तो अब वो डेफिनेटली अपनी डज को कंपनसेट तो करेंगे ना किसी तरीके से, ऐसे तो नहीं वो जाने देंगे।
ऐसे तो वो आईसीसी के जिसे कहते हैं गले में फंदा ना डाल दें और उसको नीचे टांगों के बल लटका दें आईसीसी को, वो इतना पैसा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता, ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में, ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होगा। और जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको समझ आएंगी तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। ये जब चीज़ें मीडिया अनफोल्ड करेगा ना दोनों साइडों का, तब भी आपको यही बताएगा देखो हमारी जीत हो गई। अबे घंटा जीत हुई भाई, क्या जीत हुई है? तुम्हें क्या मिला? क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। ठेंगा, घंटा, मुफ्त की हाइप डाली हुई है। दोनों बोर्ड्स कुछ कुछ चीज़ों से बैक ऑफ हुए हैं। दोनों जैसे पीसीबी अपनी इस डिमांड से बैक ऑफ हुआ कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, वो उससे बैक ऑफ हुआ, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर माना। बीसीसीआई इस चीज़ से बैक ऑफ हुआ कि हमें हाइब्रिड मॉडल दो लेकिन हम नहीं देंगे, वो इससे बैक ऑफ हुए। अच्छा, फिर आगे बीसीसीआई के अगले 3 साल के लिए जो वो माने वो भी है। फिर वो जो ट्राइंगुलर सीरीज़ का मामला है वो भी है सही। वो बेसिकली हर एशिया कप के बाद का कोई ये प्लान कर रहे हैं कि वो जो ट्रायंगुलर सीरीज़ होगी ना, वो स्टार्ट में ट्रायंगुलर ही होगी, T20 होगी, ODI होगी, वो डिपेंड्स। वो भी ये प्लान कर रहे हैं कि वो भी स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो कंपनसेशन है उसी में से निकालेंगे ना। और मज़ेदार बात यह है कि वो जो ट्रायंगुलर सीरीज़ होगी ना, उसमें जितना रेवेन्यू बनेगा ना उसका 45% लेकर जाएगा बीसीसीआई, 45% लेकर जाएगा पीसीबी और 10% लेकर जाएगा तीसरा खेलने वाला। अच्छा, इनका प्लान ये भी है कि उसको आगे जो है ना वो ज़रा थोड़ा बढ़ाते हैं, 4 टीमें ऐड करेंगे एशिया। अच्छा, ये होगा एशिया की टीमें, बाहर का नहीं, गोरा पार्टी निश्ता। वो तीसरी टीम भी एशिया की होगी, चौथी टीम भी एशिया की होगी, और अगर वो उसको मज़ीद बढ़ाते हैं तो वो 5 टीमों का रेक्टेंगुलर कप टाइप का भी बना सकते हैं, उसमें भी वो एशिया की टीम्स को ही डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भैया बी दैट साउथ अफ्रीका, बी दैट इंग्लैंड, बी दैट ऑस्ट्रेलिया, बी दैट न्यूजीलैंड, आई बॉल्स नहीं है आपके पास। आई बॉल्स इधर ही हैं भाई, कोई माने या ना माने, आई बॉल्स इनके पास हैं। तो जहाँ पर आई बॉल्स है ना, तो भैया पैसा वहीं पर है, लक्ष्मी वहीं पर है। और जहाँ पर लक्ष्मी है वहाँ पर फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि लक्ष्मी को नाराज़ नहीं करने का। ठीक है ना, तो लक्ष्मी नाराज़ नहीं करते ये। ठीक है भाई, एक तरफ तो चलो सेक्रेड लेवल है ना, गॉडेस हैं, तो वो तो उधर एक सेक्रेड लेवल आ जाता है। इस तरफ सेक्रेड लेवल हो ना हो, रिस्पेक्ट है। समझ रहे हैं ना, विनोद बहुत अक्लमंद है, समझ गया। तो बस ये चक्कर है, ये सारी कंपनसेशन होगी अभी। ये जो पॉलिटिकल जो टर्मोइल मचा है ना इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसकी वजह से ये जो सेग्रीगेशन हो गई है कि पाकिस्तान अब इंडिया जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान आकर क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसमें जितना लॉसेस हैं ना ये कंपनसेट होंगे। ये आगे आप देखते जाएं, जो जो बातें हर कोई इनकार कर रहा था ना, जैसे ये ट्रायंगुलर जो टूर्नामेंट है इसके बारे में मुझे पता है, मैंने इंडियन मीडिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखा, और नहीं नहीं कोई ट्रायंगुलर सीरीज़ नहीं होगी, ये है वो है, ये भी होती हुई आपको नज़र आएगी। वो जिन्होंने कंपनसेशन करानी है ना वो करा लेंगे। आप लोग जितना मर्ज़ी चीखते रहें, बेसिकली चीखने की तो काम है इनका। चीखो, लोगों को झूठ बोलो, पैसे कमाओ, अल्लाह लाते खैर सलाह, बस। तो लेट्स सी पाकिस्तान इंडिया का मैच कब आता है, स्केजुअल अनाउंस होने दे, अभी बहुत कुछ होगा अभी आगे, आप देखते जाइएगा। ये जो इन लोगों ने बीच का रास्ता निकाला है ना, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।